हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशुल है और जैसा कि आपने मेरे चैनल का नाम देख लिया होगा, स्टोरीज़ बाय अंशुल। तो आज मैं अपनी फर्स्ट स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पहले मेरे को लगा माइक अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये मेरी शुरुआत है। फिर मेरे को लगा कैमरा अच्छा होना चाहिए, बट फिर मेरे को लगा नहीं, सबसे पहले स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी स्टोरी का टाइटल है वो जो कभी ख़त्म नहीं हुआ। सूबेदार अर्जुन सिंह ने उस दिन ना तो किसी से मुलाकात की उम्मीद की थी, ना ही किसी नए एहसास की थी। मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स को बुलाना बस एक औपचारिक काम था। रिपोर्ट पर साइन, कुछ ज़रूरी निर्देश। वर्दी में खड़ा अर्जुन अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। जब दरवाज़ा खुला, वो आई, सफ़ेद यूनिफॉर्म, बंधे हुए बाल और आंखों में एक ऐसी थकान जो शोर नहीं करती थी। नर्स का नाम था काव्या। उसने काम के अंदाज में अर्जुन की फाइल देखी, ज़रूरी बातें की और बिना कोई अतिरिक्त शब्द बोले वहाँ से जाने लगी। सब कुछ सामान्य था, पर अर्जुन के लिए नहीं। उसे नहीं पता था कि उसे क्या अच्छा लगा। काव्या की शांति, उसकी आंखों की सच्चाई, या वह दूरी जो वह हर किसी से बनाए रखना चाहती थी। अर्जुन शादीशुदा था। घर, पत्नी, जिम्मेदारियां, सब कुछ तयशुदा। फिर भी उस दिन कुछ ऐसा हो गया था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने दोबारा मिलने का बहाना ढूंढा, कभी रिपोर्ट के नाम पर, कभी दवा के नाम पर। वो जानता था कि यह कोशिशें बचकानी हैं, पर रुक भी नहीं पा रहा था। काव्या सब समझ रही थी और इसीलिए वो हर बार और ज़्यादा दूर होती जा रही थी। वह अर्जुन से मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि काव्या भी शादीशुदा थी और उसकी शादी एक ऐसी शादी थी जिसमें वो हंसती तो थी पर वो खुश नहीं थी। उसके रिश्ते में बातें खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ निभाना बचा था। उसने खुद से वादा किया, कोई नया उलझाव नहीं और कोई और नया दर्द नहीं। और सामने था अर्जुन, एक और शादीशुदा इंसान। अर्जुन की कोशिशें जारी रहीं, पर हर कोशिश के साथ काव्या और पीछे हटती गई। उसने अपनी ड्यूटी बदली, समय बदला, यहाँ तक कि अर्जुन से नज़रें मिलाने से भी बचने लगी। अर्जुन को पहली बार लगा शायद उसे रुक जाना चाहिए, पर दिल इतनी आसानी से आदेश कहाँ मानता है किसी का। कुछ समय बाद हालात बदले। अर्जुन लंबे इलाज के सिलसिले में हॉस्पिटल में ही रहने लगा। रोज़ का आमना सामना अब टालना मुश्किल था। एक रात जब वार्ड में शांति थी, काव्या ने खुद पहली बार अर्जुन से बात की। आप बार बार कोशिशें क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज़ में नाराज़गी नहीं थी, थकान थी। अर्जुन ने सच कहा, क्योंकि आप मुझे झूठी नहीं लगती हो। उस रात कोई प्यार नहीं था। उस रात बस बातें हुई, धीमी, सच्ची, बिना किसी नतीजे के। काव्या ने अपनी अधूरी शादी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ अर्जुन को बताया। अर्जुन ने भी अपने घर के बारे में बताया, पर कोई शिकायत नहीं की। वो बस एक दूसरे को इंसान की तरह देख रहे थे, ना कि रिश्तों में पहचान के साथ। यहीं से सब बदल गया। उन्होंने खुद से वादा किया, ज़्यादा पास नहीं आएंगे, पर बातचीत शुरू हो चुकी थी। वो एक दूसरे से खुद को दूर ही नहीं रख पा रहे थे। वो जानते थे वो कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं। यह ज्ञान हर मुलाकात में मौजूद रहता था, जैसे कोई तीसरा व्यक्ति हर वक्त उनके बीच था। फिर भी वो अंधे प्रेम में गिर चुके थे। ऐसा प्यार जिसमें कोई मांग नहीं थी, कोई भविष्य नहीं था,
जब भी अर्जुन छुट्टी पर जाता, काव्या उदास हो जाती थी। वह बस मुस्कुरा देती और अपनी ड्यूटी में खुद को डुबो देती थी। अर्जुन छुट्टी पर घर जाता, पत्नी के साथ बैठता, बच्चों से बातें करता, सब ठीक दिखता था। पर रात को जब सब सो जाते, वह छत की ओर देखता और सोचता, कहीं कोई और है जो बिना किसी हक के भी उसके लिए परेशान है। समय बीतता गया, उनका प्यार और गहरा होता गया, पर सीमाओं के भीतर। ना कोई वादा, ना कोई सपना, बस एक दूसरे की मौजूदगी। फिर वह दिन आया, अर्जुन की पोस्टिंग बदल गई थी, दूर, बहुत दूर। यह खबर सुनते ही काव्या समझ गई, अब कोई फिर मिलेंगे नहीं होगा। उनकी आखिरी मुलाकात अस्पताल के उसी कॉरिडोर में हुई, जहाँ पहली बार उनकी नज़रें आपस में टकराई थीं। हम जानते थे ना काव्या, अर्जुन ने कहा। काव्या ने कहा हाँ, कि यहीं तक है। अर्जुन ने सिर हिलाया। और फिर भी हमने प्यार किया। काव्या ने बात पूरी की। उस दिन वो रोए नहीं। रोना बहुत निजी होता है और उनके पास अब सिर्फ सम्मान बचा था। अर्जुन चला गया। समय ने दूरी को स्थायी बना दिया था। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न मुलाकात, पर प्यार खत्म नहीं हुआ। काव्या आज भी किसी मरीज की नब्ज देखते टाइम कभी कभी रुक जाती है। अर्जुन आज भी किसी अनजान प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ भीड़ में एक चेहरा ढूंढ लेता है जो वह होता ही नहीं है। वे एक दूसरे के नहीं थे और कभी होंगे नहीं। समय ने दूरी को स्थायी बना दिया। पर कुछ प्रेम साथ रहने के लिए नहीं होते। कुछ बस यह साबित करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं कि आपका दिल अभी भी महसूस कर सकता है। और यही उनका प्यार था, अधूरा, चुप, दूर, पर कभी ना खत्म होने वाला। थैंक यू।